Hello students, welcome to my class economics. How are you all? I hope your study going well. Let's quickly students, we have to start our new topic today, law of diminishing marginal utility. इसे हम शॉर्ट में DMU भी कह सकते हैं. Okay students, so we have to quickly start. First of all, we have to define it. This law states that if we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing. ये लॉ हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, तो हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करेंगे. जैसे मान लो हमने फर्स्ट ब्रेड कंज्यूम करी, फिर हमने सेकेंड ब्रेड कंज्यूम करी, तो फर्स्ट ब्रेड से मुझे 20 का सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड से मुझे 16 का मिला. तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ब्रेड की थी तो मुझे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिला, पर जैसे ही मैंने सेकेंड ब्रेड कंज्यूम करी तो मुझे 16 का सेटिस्फैक्शन मिला. इट मीन्स ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट. जैसे मान लो किसी फिल्म को अगर हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा हाईएस्ट होगा. अगर हम उसी फिल्म को सेकेंड टाइम देखते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा. एंड दैट सेम फिल्म वी हैव टू वॉच थर्ड टाइम, देन आवर सेटिस्फैक्शन गोज ऑन सो डिक्रीजिंग. ओके स्टूडेंट, किसी भी लॉ के बाद उसकी एजम्पशन को देखना होता है. तो एजम्पशन का मैंने पहले भी आपको जब पीपीसी एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि जब हम किसी भी लॉ को प्रूव करते हैं तो एजम्पशन हमें लेनी पड़ती है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशन में हम जो फर्स्ट एजम्पशन है वो लेते हैं कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को एक्सप्लेन किया था, जिसे कि हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस. इट इज एज्यूम दैट utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in numbers. फर्स्ट है कि कार्डिनल मेजरमेंट में हम यूटिलिटी को काउंट कर सके. जैसे सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स, इट मीन्स 1 2 3 4 लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, इन अ सेकेंड एजम्पशन इज कंटिन्यूअस कंजप्शन. इसमें जो कंजप्शन हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंजप्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे स्टूडेंट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इफ वन आइसक्रीम इज कंज्यूम इन द मॉर्निंग, जैसे मान लो मैंने मॉर्निंग में कोई आइसक्रीम कंज्यूम करी और जो सेकेंड आइसक्रीम है वो मान लो मैं इवनिंग में कंज्यूम करता हूँ, तो देन द सेकेंड आइसक्रीम में प्रोवाइड इक्वल और हायर सेटिस्फेक्शन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में एक आइसक्रीम को कंज्यूम किया था और सेकेंड आइसक्रीम को मैंने इवनिंग में किया. तो ये जो गैप हो गया, ये गैप नहीं होना चाहिए. किसी भी चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, जब भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रूव होगा. नेक्स्ट एजम्पशन देख लेते हैं, नो चेंज इन क्वालिटी. अब क्वालिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. इट मीन्स कि मैंने क्वालिटी चेंज अगर कर दी तो ये लॉ प्रूफ नहीं होगा. जैसे मान लो मैंने जो आइसक्रीम का कप जो मैंने कंज्यूम किया, सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम विथ नट्स एंड टॉपिंग मे गिव मोर सेटिस्फेक्शन, और मैंने फर्स्ट वन जो कंज्यूम किया था वो विदाउट नट्स और टॉपिंग के था. तो मान लो जो मैंने फर्स्ट आइसक्रीम नट्स और टॉपिंग की कंज्यूम करी और सेकेंड आइसक्रीम मैंने मान लो विदाउट नट्स एंड टॉपिंग की कंज्यूम करी, तो उसका जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है उसको हम यहाँ पर कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी जो है वो चेंज हो गई है, और क्वालिटी अगर चेंज हो गई है तो एजम्पशन इसका पूरा नहीं हो पाएगा. तो क्वालिटी में भी चेंज नहीं होना चाहिए. एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट. जैसे मान लो हमने वेनिला आइसक्रीम खाई और वेनिला के बाद हमने जस्ट चॉकलेट आइसक्रीम खा ली, तो वेनिला के बाद चॉकलेट आइसक्रीम खा ली तो क्या है, टेस्ट यहाँ पर चेंज हो गया, क्वालिटी यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई. तो भी है ये लॉ यहाँ पर प्रूव नहीं होगा. नेक्स्ट अजम्पशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की, रैशनल कंज्यूमर. मतलब जो कंज्यूमर है वो क्या है, समझदार होना चाहिए. उसे समझ में आना चाहिए कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी क्वालिटी अच्छी नहीं है. उसमें मतलब जो वो उसे कंपेयर करना आना चाहिए कि जो डिफरेंट कमोडिटीज की यूटिलिटीज क्या है
उसको वो कैलकुलेट करना उसे आना चाहिए। नेक्स्ट अजम्पशन देख लेते हैं, फिक्स इनकम एंड प्राइजेस। जो इनकम है कंज्यूमर की, इट इज एज्यूम दैट कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जो इनकम है कंज्यूमर की, और जो ऑल गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो भी कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, मतलब प्राइस में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइजेस, इनकम भी फिक्स और प्राइजेस भी फिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि you are all understand definition of law of diminishing marginal utility and assumption of law. We have to revise one time again assumption of law. First, cardinal measurement of utility. Second, continuous consumption. Third, no change in quality. Fourth, rational consumer. And fifth, fixed income and prices. Understand this schedule with diagram. In the diagram, units of ice cream are shown in x-axis and mu along the y-axis. Mu from each successive ice cream is represented by point A, B, C, D and E. As seen in the rectangle showing each level of satisfaction, it means it becomes smaller and smaller with increase in consumption of ice cream. Okay students, mu falls from 20 to 16. Here also 20 to 16, first time ice cream consume and then second ice cream consume. Then 10 utils, when consumption is increased from second to second and then to third. Fifth ice cream has no utility because here comes points of satiety. First to second and then to third ice cream. And fifth ice cream has no utility. It is called point of satiety. 0, it means mu, point of satiety. When sixth ice cream is consumed, here, mu becomes negative. Mu become negative here, -6. Here also -6 and negative mu. And mu curve is downward sloping, that mu is successive unit is falling. Here also we can see in our schedule कि mu is falling in the next position. Okay students, so by this diagram you can understand why this mu, marginal utility of ice cream, diminishing, and why this slope downward showing.